तो क्या हाल चाल। देखो यार, मतलब तुम लेटर तो नहीं लिख सकते, लेकिन मेरे को ये पता है कमेंट में तुम ये लिख जरूर लिख सकते हो कि जय माता दी, बढ़िया हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश सीरीज को शुरू। और आज से हम क्या करेंगे, आज से हम कुछ नहीं करेंगे भाई, जस्ट समरी करेंगे कि हर एक चैप्टर में है क्या चीज। तो आज शुरू करने वाले हैं हम एक ऐसा अनोखा चैप्टर जिसमें भलाई का तो ऐसी तैसी करके रख दी है। यानी कि भाई अगर तुम किसी का भला करो तो भाई वो बंदा तुम्हारे पे ही चौड़ा हो जाएगा। चलो भाई, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, कहानी शुरू होती है, सॉरी, कहानी शुरू होने से पहले चैप्टर का नाम तो जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू द गॉड। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। एक पहाड़ है, पहाड़ पे केवल और केवल एक घर है जो कि अपने लैंचो चीचा का। ठीक है। अब लैंचो चाचा जो है वहां पर देखो यार, मतलब बढ़िया तरीके से पानी वगैरह सब कुछ है। और वहां पर फसल उग रही है मक्की की। अब मक्की के फूल से देख करके ये जरूर लग रहा है कि भाई इस बारी अगर मक्खी उग गई ना, लैंचो चीचा के पास सेब के बगीचों वालों से ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जो चीज थी वो ये है कि लैंचो को चाहिए बरसात, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो वो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लैंचो चाचा जाते हैं अपने घर के अंदर और अपनी पत्नी से कहते हैं, यार काश भगवान बस बरसात दिलवा दे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि अगर भगवान होंगे ना तो ऐसा जरूर होगा। तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही देर में जो मौसम है वो एकदम ठंडक वाला हो जाता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अब बूंदाबांदी जब शुरू होती है, लैंचो चीचा मोस्ट एक्साइटेड आदमी बन जाते हैं। वो बाहर जाके देखते हैं कि भाई साहब क्या क्या सिस्टम हो रहा है। मतलब सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। क्या क्या बारिश हो रही है। लैंचो लैंचो इस प्रकार से खुश हो रखा था कि भाई ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं ना, ये मेरे लिए 5 सेंट के बराबर है, और ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, ये मेरे लिए 10 सेंट के बराबर है। अब क्या होता है, अब देखो यार, खुशी एकदम से आ गई तो एकदम से आने वाली खुशी एकदम से चली भी जाती है। अब ऐसा होता है कि एकदम से शुरू हो जाते हैं ओले, और वो भी मोटे मोटे। कैसे मोटे मोटे। अब उन ओलों को देख करके उनके जो लैंचो चीचा के बच्चे थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। लैंचो चीचा के बच्चों से याद आया कि लैंचो चीचा के जो छोटे बच्चे थे वो पहले क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। ठीक है। तो वही चीज हुई, जैसे ही ओले गिरे, लैंचो चीचा के छोटे छोटे बच्चे ओलों को पकड़ने आ गए। लेकिन ओले इतने तेज हो गए कि क्या बोले, ऐसा हो गया कि मान लो क्या बोलूं, ऐसा हो गया कि कोई लड़की मेकअप कर रही है और पाउडर ज्यादा डाल दिया। यानी कि पूरी की पूरी फसल वाइट हो चुकी थी, पूरा का पूरा खेत वाइट हो चुका था। अब उस चीज को देख करके लैंचो को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि अगर ओले गिरते हैं तो वो फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लैंचो अपने बच्चों से बोलता है कि यार यार इससे बढ़िया तो कीड़े आ जाते हैं, मतलब जो टीडे होते हैं ना, वो टीडे भी इससे कम नुकसान करते हैं। अब हम क्या करें? तो लैंचो बोलता है कि यार अब हमारी इतना कुछ हो चुका है, अपने बच्चों के साथ बोल रहा है लैंचो कि इतना कुछ हो चुका है तो भाई भगवान ही कुछ कर सकता है। तो उसका बच्चा बोलता है कि भाई एकदम सही बात बोली पिताश्री आपने, कि अगर भगवान ने बर्बाद किया तो भगवान बचाएंगे। तो अब देखो यार, लैंचो एक गरीब किसान होने के साथ साथ अनपढ़ तो नहीं था। देखो, तो वो क्या करता है, वो लिख देता है लेटर भगवान को। कहते कि भगवान, ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? देखो, नुकसान आपने किया है तो भरपाई आप करो। इसलिए मेरे को क्या करो, 100 पैसोस दे दो। अगर 100 पैसोस दे देते हो तो भाई और कुछ और चाहिए ही नहीं। तो वो चीज लिख करके लैंचो चले जाता है पोस्ट ऑफिस। अब जैसे ही लैंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, वहां पर जो चपरासी होता है ना पोस्ट ऑफिस में, जिसे चपरासी कहते हैं, वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास और कहता है, यार कैसा बेवकूफ इंसान है। देखो यार, ना मैंने ऐसा लेटर कभी देखा है, ना कभी देखूंगा, जिसमें एड्रेस ही इस पृथ्वी का ही नहीं है, एड्रेस ही भगवान के ऊपर है। तो उस चीज को सुन करके पोस्ट मास्टर भी थोड़ा हंसता है। लेकिन कुछ टाइम बाद पोस्ट मास्टर ये चीज ध्यान रखता है कि भाई साहब यार, इसका इसका विश्वास तो अटूट है, मतलब भगवान भी इतना विश्वास। अब मैं एक अच्छा नागरिक होने के कारण इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। इसलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, पोस्ट मास्टर एक लेटर लिख देता है भगवान की तौर पे। मान लो कि वो भगवान है, तो उस तरीके से पोस्ट मास्टर एक लेटर लिख देता है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज ये होती है कि ये जो लेटर है सिर्फ और सिर्फ एक पेज और एक इंक वाले पेन से नहीं होगा। इसलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, इसलिए
पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो अपने कलीग वगैरह को कहता है यार थोड़ा थोड़ा पैसा उधार दे दो, इस बंदे की हेल्प करेंगे। तो क्या होता है कि जितने वो पैसे उधार में लेता है, उन पैसों से जितना लेंचो ने अमाउंट लिखा था उतना अमाउंट तो बन नहीं पाता, लेकिन जितना अमाउंट उसने लिखा था उसके 50% से ज्यादा अमाउंट इजीली बन जाता है। यानी कि 70 पैसों जो पोस्ट मास्टर है वो इकट्ठे कर लेता है। अब नेक्स्ट संडे जब लैंचो पोस्ट ऑफिस आता है, तो वो क्या देखता है कि भाई यार लेटर तो आ चुका है। तो वो जैसे ही लेटर देखता है, उसको खोलता है, उसके अंदर पैसे होते हैं। अब देखो यार, कोई नॉर्मल बंदा होगा बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन लैंचो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई उसको इतना फेथ था कि देखो अगर मैंने भगवान से मांगे तो भगवान जरूर दे देंगे। तो उसको इतना फेथ था। तो क्या होता है कि वो जैसे ही लेटर को खोलता है, लेटर में वो देखता है कि उसके पास 100 पैसों के बजाय सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों थे। अब उस चीज को देखते हुए लैंचो सोचता है यार कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है मेरे को भी नहीं पता, पर भाई कुछ तो हुआ है। तो वो वापस पेन और क्या लेता है, पेज लेता है, और उस पे ये लिखता है कि भगवान जितने आपने मेरे को पैसे दिए हैं उसमें से 30 पैसों कम है। नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे को पैसे देते हैं, क्योंकि 30 पैसों कम है और मेरे पास 70 पैसों से जो मेरी सारी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगली बार अगर आप पैसे भेजते हैं तो कहीं और से भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी लोग हैं वो सारे बेईमान हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसों खा लिए। बल्कि लहंचो को ये नहीं पता है कि जो 70 पैसों उसके पास आए हो वो 70 पैसों भी पोस्ट मास्टर ने ही दिलवाए हैं। तो यार मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई फेथ अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास भी ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई भलाई का कोई जमाना नहीं है। बेचारा पोस्ट मास्टर 70 पैसों इकट्ठे करके दे भी देता है, और एंड में क्या सुनता है कि भाई ये बंदा बेईमान है क्योंकि इसने 30 पैसों खा लिए। चलो भाई, इसी के साथ देखो यार, मैंने तुम्हारे को एकदम समरी तरीके में पूरा चैप्टर समझा दिया है। अब तुम लेटर तो नहीं लिख सकते कमेंट बॉक्स में कि टू द भैया साहब आपका पढ़ाया हुआ बढ़िया आया, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। और नीचे अपना नाम भी नहीं लिखना, ना डेट भी नहीं लिखना, तुमने बस नीचे लिख देना है कि भाई मजा आया, भाई मजा आया। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये सीरीज चल रही है इंग्लिश की, और इस सीरीज में मैं तुम्हारे को समरीज बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, समरी ऐसी चीज है जिसमें 10 मतलब जो आधे घंटे की चीज होती है ना, वो 10 मिनट में समझ आ जाती है। और इतना मेरे को पता है कि कोई भी बच्चा 10 मिनट की वीडियो नॉर्मल नहीं देखेगा, वो हमेशा 2x पे ही देखेगा। तो इन शॉर्ट तुम्हारे को जो भी सारा सारा का सारा ज्ञान है वो 5 मिनट में मिल जाता है एक चैप्टर का। तो इसी के साथ कहूंगा कि भाई अगर अच्छा लग रहा है चैनल पे तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर बुरा लग रहा है तो भाई यार कोई बात नहीं यार, तुम एक और बारी वीडियो देखो यार, टेंशन क्यों लेते हो। और साथ में कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई यार मजा आया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम चैप्टर एकदम खत्म कर देंगे, नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।